हेलो एंड वेलकम टू वन टफ यूनिवर्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग तो हमारी वीडियोस हमेशा से होती हैं, बट आज कुछ सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है। तो अगर आप सीरियस क्रिकेट फैंस हैं, अगर आप सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बॉलर के बारे में जिन्होंने शायद से बैटर्स डोमिनेंट एरा में जन्म लिया है, और उनके बारे में हम थोड़ा सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम आएगा, बट विद ऑल ऑनेस्टी रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टाइम इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह है। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब इंडियन मिलिट्री नहीं है या फिर पुलिस फोर्स नहीं है जो हमारी बॉर्डर की रक्षा करें, तो आपको कैसा फील होगा? आपको अनसेफ फील होगा, आप डरोगे। वैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस का एक नाइटमेयर है, ऐसा नाइटमेयर जो शायद से किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा पहले के टाइम में, बट अब हमें इमेजिन करना पड़ा है। अगर हमारी इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो इंडियन टीम का क्या फ्यूचर होने वाला है? अब आप भी इस वीडियो को देखने के लिए थोड़े से तो एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि सीरियस डिस्कशन इसी टॉपिक पे होने वाला है। जसप्रीत बुमराह इज इंजर्ड और इज नॉट इंजर्ड, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेलेंगे, क्या मुंबई इंडियंस में वो खेलेंगे, क्या वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में खेलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल स्टार्ट होने वाली है। और सबसे पहला जो हम WTC का मैचेस देखेंगे वो इंडिया और इंग्लैंड के देखेंगे, जहां पे इंडिया इंग्लैंड का टूर करने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, अगर आप जसप्रीत बुमराह के फैंस हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बड़े क्वेश्चन से कि अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो पाते हैं तो इंडियन टीम का क्या फ्यूचर होने वाला है। जसप्रीत बुमराह की हाल ही में फॉर्म सभी को पता है। 2023 में अगस्त में जब उन्होंने कमबैक किया था आयरलैंड की टूर में, तो सभी को पता था कि जसप्रीत बुमराह एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद आने वाले हैं। क्या उनके में वो रिदम दिखेगी, क्या उनके में वो फॉर्म दिखेगी, क्या फिटनेस रहने वाली है, क्या वो उतना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जितना नहीं कर पाते थे वो पहले के टाइम पे? तो कहीं ना कहीं वो जसप्रीत बुमराह ने सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। इतनी लीथल फॉर्म, एशिया कप खेले, एशिया कप जिताया, 2023 का वर्ल्ड कप खेले, उसमें 20 विकेट्स लिए, इकॉनमी बहुत अच्छी रही। कहीं ना कहीं इंडिया को जो फाइनल में पहुंचाया वो जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग की वजह से पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेली, T20 वर्ल्ड कप खेला 2024 का, कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह की फॉर्म वॉज लीथल इन ऑल टूर्नामेंट्स, इन ऑल सीरीज। कहीं ना कहीं जो 2024 का हम इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती T20 का, वो कहीं ना कहीं हम पूरा शायद से क्रेडिट दे सकते हैं जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे, जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी, जिस हिसाब से उनका एवरेज रहा, इकोनॉमी रही। और बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में सिंगल हैंडेडली 5 मैचेस में एक इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया जसप्रीत बुमराह ने, जहां पे 13 का एवरेज था बुमराह का। मतलब हर 13वीं बॉल पे वो एक विकेट ले रहे थे, जिस शोज की सारे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी डरे हुए थे, स्मिथ, लबुशेन, उस्मान ख्वाजा। बट अब लास्ट जो हमें याद आता है कि लास्ट मैच था सिडनी में और जसप्रीत बुमराह की बैक स्पैज़म आ गई थी, उन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से वो बाहर बैठे हुए थे। अब सवाल ये उठ रहा था कि ये इंजरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस है, तो सिलेक्टर्स ने उसका जवाब दिया कि हाँ थोड़ी सी सीरियस है, थोड़ा सा उन्हें बेड रेस्ट या रेस्ट के लिए बोला गया है। कहीं ना कहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में हमें जरूर खेलते हुए दिखेंगे, और शायद से लीग मैचेस ना खेलते हुए दिखे, बट सेमीफाइनल और फाइनल खेलते हुए दिखेंगे, होपफुली कि इंडिया क्वालिफाई करती है। बट कहीं ना कहीं अब जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि वो इंग्लैंड की सीरीज के लिए नहीं है, बट उनका स्क्वाड नाम आ रहा है, लीग मैचेस भी वो खेलते हुए दिखेंगे, बट क्या बुमराह 100% कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो इंडियन टीम का क्या फ्यूचर होने वाला है? अगर वो नहीं दे पाते हैं तो इंडियन टीम का फ्यूचर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, क्योंकि शमी की फॉर्म अभी इतनी कोई खास दिख नहीं रही है जो इंग्लैंड टूर में हमें देखने को मिला है। उनकी वो पेस नहीं दिख रही है, उनकी वो सीम नहीं दिख रही है जो उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं शमी का एक कमबैक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो ICC टूर्नामेंट्स के एक बड़े प्लेयर है। वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उससे पहले भी काफ़ी सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं मोहम्मद शमी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बट हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी इंजरी के बाद 1-1.5 साल बाद वापसी करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद वापस अगर हम करते हैं तो अर्शदीप सिंह है इस स्क्वाड में, जो कहीं ना कहीं ODI के रेगुलर बॉलर नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल ये ज़रूर उठता है कि इंडियन टीम ने सिराज के ऊपर अर्शदीप को चुना, क्योंकि उनके पास लेफ्ट आर्मर एक्शन है और कहीं ना कहीं उनकी यॉर्कर बहुत अच्छी पड़ती है। बट अगर हम ओल्ड बॉल से इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो ना ही सिराज इतने इफेक्टिव हैं और ना ही अर्शदीप सिंह इतने इफेक्टिव हैं। अर्शदीप विकेट ज़रूर लेते हैं, बट उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ओल्ड बॉल से इतना कंट्रोल रहता नहीं है जो हम शमी या बुमराह से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी का करियर या चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा जो सिनेरियो होने वाला है वो बुमराह पे बहुत डिपेंड करता है। इंडियन टीम की सक्सेस बुमराह पे
बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों जो पेसर्स हैं, दोनों जो सीमर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंजरी से वापस आ रहे हैं। शमी और अर्शदीप थोड़े से नए हैं, उन्हें बहुत इनएक्सपीरियंस माना जाएगा अगर हम वनडे सेटअप की बात करते हैं। तो बुमराह का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है। सिराज इस टीम में नहीं है क्योंकि वो ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है, जो कप्तान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, बट कहीं ना कहीं सिराज को लिया जा सकता था, क्योंकि अगर हम बात करें बुमराह की इंजरी थोड़ी सी है, शमी की इंजरी थोड़ी है, अर्शदीप नए हैं, तो सिराज 2022 के बाद से वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। चाहे हम 2023 की वर्ल्ड कप की बात करते हैं, चाहे उसके बाद जो वनडे मैचेस खेली इंडियन टीम उसकी बात करते हैं, अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। बट चलिए, अब वो तो स्क्वाड सिलेक्ट हो ही गई है, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। बट बात यही उठेगी कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे तैसे जसप्रीत बुमराह निकाल लेते हैं, उनमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। हम मान के चलते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला इतना चलता है कि बॉलर्स की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। इतनी ज़्यादा नीड तो होगी क्योंकि बुमराह की रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव नोट पे रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला अच्छा खासा चलता है। अगर हम मूव ऑन करते हैं तो मुंबई इंडियंस का सेटअप भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा बुमराह की सक्सेस पे, बुमराह की इंजरी पे, क्योंकि बुमराह अगर होंगे उस प्लेइंग 11 में तो मुंबई इंडियंस एक बहुत लीथल प्लेइंग 11 दिखने वाली है और कहीं ना कहीं शायद से फाइनल भी जीत सकती है, जिस हिसाब से उनकी टीम है। रोहित शर्मा है और अगर हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लगेगी अगर बुमराह खेलेंगे। बट हमारा फोकस सिर्फ इंडियन टीम पे है और इंडियन टीम का जो मेन गोल होने वाला है वो है इंग्लैंड के साथ सीरीज जो जून में खेली जाएगी। इंडिया 5 मैच के लिए इंग्लैंड ट्रैवल करने वाली है और अब सबसे बड़ा सवाल उठेगा क्योंकि टेस्ट सीरीज में, टेस्ट स्क्वाड में कहीं ना कहीं इंडियन टीम का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और उन पे डिपेंड करती है बॉलिंग साइड। बॉलिंग साइड ने अपना 100% कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की भी बात करते हैं तो बुमराह पे इतनी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इंग्लैंड में जाते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूट बहुत अच्छी फॉर्म में है, बेन स्टोक्स उनका वेट कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं ओली पोप वगैरह भी उनका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें विकेट याद होगा जो 2024 के स्टार्टिंग इनिशियल जनवरी फरवरी में जब सीरीज़ खेली गई थी इंग्लैंड की, जब वो ट्रैवल कर रही थी इंडिया, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा बैकफुट पे पुश करना पड़ा। हैरी ब्रूक्स बहुत वेट करेंगे बुमराह के चैलेंज का और कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए मुश्किल होने वाली है क्योंकि उनके सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इनएक्सपीरियंस साइड अगर जाएगी तो वो भी बहुत बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी का भी जो बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है वो जसप्रीत बुमराह पे आ जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा हमें देखने को मिला था पर्थ के मैच में नहीं खेले थे और सिडनी के मैच पे वो नहीं खेले थे, तो बुमराह ने कैप्टनसी करी थी, अच्छी खासी कैप्टनसी करी थी। बट अगर बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं तो कैप्टनसी कौन करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म उस हिसाब से नहीं है। तो आप देख सकते हो कि बुमराह की इंजरी इंडियन टीम का फ्यूचर डिसाइड कर रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड का टूर, उसके बाद बहुत सारे वनडे मैचेस खेलने वाली है इंडियन टीम और 2027 के वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करेगी, तो बुमराह पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होंगी। बट हम ये जानते हैं कि बुमराह जब भी इंजरी से वापस आते हैं तो वो बहुत 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। हम सबको याद होगा वो मीम्स जो बुमराह पे बनते थे, कहीं ना कहीं वो जो मीम्स थे मजाक वाले, शर्म कर ले बुमराह, अब तो आ जा, वो जो थोड़े से ट्रोलिंग चलती रहती है इंडियन फैंस की, कहीं ना कहीं वो रुक जाती अगर बुमराह इस बार चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता देंगे तो। अब सवाल ये उठेगा, अब आप मुझे बताओ कि अगर बुमराह इंजर्ड हैं और वो कम बैक नहीं कर पाते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं, तो उनकी जगह आपको प्लेइंग 11 में कौन खेलता हुआ दिख रहा है? अगर वो 2025 में जो टूर होने वाला है इंग्लैंड का, उसमें कैप्टनसी नहीं करते हैं, उसमें बॉलिंग नहीं कर पाते, तो इंडियन टीम की क्या फ्यूचर दिखने वाली है, क्या प्रिडिक्शन लाइन दिखने वाली है, कितने जीरो से हारेगी इंडिया इंग्लैंड जाके, अगर हम होम टेस्ट मैचेस की, अगर हम बाहर के जो मैचेस हम डिपेंड करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडियन टीम का फ्यूचर डार्क है ऑन अ लेवल स्केल ऑफ 10 to 11। ये आपसे मेरे को एक्सपेक्टेशंस होंगी। अगर बुमराह नहीं तो कौन, अगर बुमराह नहीं तो कौन, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन था जहाँ पे हमने एवरेजेस की बात करी। एवरेजेस जैसे हम बोलते हैं कि बुमराह का 19 का एवरेज इन टेस्ट मैच, 20 का एवरेज इन वनडे क्रिकेट और 15 का एवरेज इन T20 क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं बुमराह अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं हमें 2023 के बाद से, जब से उन्होंने कम बैक किया है। तो अभी भी यही सवाल उठेगा कि अगर बुमराह इंजर्ड हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट कौन करने वाला है और इंडियन टीम का फ्यूचर कितना डार्क होने वाला है 10 के स्केल पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स छोड़ें, अपनी प्रेडिक्शन छोड़ें और अपने बुमराह फैंस, अपने इंडियन टीम के फैंस के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस है जैसे मैंने पहले बोला था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।